बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 15 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और बेटा, आज हम इसके एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपनी नोटबुक अपने पास रखें। जो भी बेटा मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक पे मार्क कर लेंगे। तवज्जो से लेक्चर को देखना है। टेक्स्ट बुक जो है आपकी, वो बेशक आपके पास हो, ठीक है, उसको आपने देख लेना है। और अगर आपने टेक्स्ट बुक कहीं दूर रखी हुई है तो एक पेपर ले लें, बेशक उस पर आंसर जस्ट इतना लिख लें कि 15.1 का जैसे ए है। बट एक चीज़ लाजमी सीखिएगा, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, कि रीज़न्स जो है ना एमसीक्यूज़ की, वो लाजमी समझनी है। लेकिन बच्चे इस लेवल पे ना 9th-10th लेवल पे ज़्यादातर रट्टा लगा लेते हैं, यार इसका बस ये आ जाए ना इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन, तो बस इसका ए ऑप्शन है या इसका ये ऑप्शन है। आपने बात समझनी है तवज्जो से कि इसका ये आंसर क्यों है, ताकि इससे रिलेटेड भी अगर कोई पेपर में एमसीक्यूज़ आता है तो आप सॉल्व करें। तो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 15.1, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इस। अब देखें, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होती क्या है। देखें, जब हम किसी भी इंसुलेटर पे स्पेशली हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं ना, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी इंसुलेटर से गुजारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर के जो फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड, वो आयोनाइजेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन बनते हैं, जिस वजह से उस मटेरियल के अंदर एक कंडक्टिव पाथ बनती है। अब वो मटेरियल पहले इंसुलेटर था, जैसे इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि क्लाउड्स आए हुए हैं, ठीक है, और नीचे आपका ग्राउंड है। क्लाउड से ज़मीन पर बिजलियाँ गिरती हैं चमकती हुई। अब एयर तो आपकी इंसुलेटर थी पहले, एयर तो आपकी नॉन कंडक्टिव थी। एयर कंडक्टिव कैसे हुई? ड्यू टू इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, वो कैसे बनी, वो मैंने सारा लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्लाउड्स के ऊपर कैसे चार्ज आता है, फ्रिक्शन की वजह से आता है, ठीक है। अपसाइड पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, वो सारा हमने बड़ी डिटेल में देखा है, डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए, न्यूट्रलाइज तो करते नहीं ना, हम तो इंसुलेटर को कंडक्टर बना रहे हैं, कंडक्टिव पाथ, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन इंसुलेटर। भाई, हम इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर रहे, इंसुलेटर जो है वो खुद एज अ कंडक्टर या कंडक्टिव पाथ बिहेव कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अ कंडक्टर। नहीं, डिस्चार्जिंग अ कंडक्टर भी नहीं है, हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग नहीं कर रहे। एक ही ऑप्शन बचता है ए, द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग अ गैस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। आयोनाइजिंग अ गैस का मतलब यही है कि जो आपके पास पहले गैस थी, वो इंसुलेटर थी, उसको आयोनाइज करना मतलब उसके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन अलग अलग कर देना, ठीक है। तो इससे कंडक्टिव पाथ बनती है, जिस वजह से जो है स्पार्क होता है, ठीक है, या आर्क प्रोड्यूस होता है। ये सारा हमने थ्योरी में पढ़ा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा इज़ द राइट वन। अब आप रीज़न देखें, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स व्हेन अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स चार्ज पार्टिकल। मैंने ये कहा ना, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दें चार्ज पार्टिकल को, इनफ एनर्जी टू आयोनाइज गैस मालिक्यूल। अब देखिए, आयोनाइज गैस मालिक्यूल को आगे एक्सप्लेन किया गया, प्रोड्यूसिंग एडिशनल चार्ज कैरियर्स एंड अलाउइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है। अब वो इंसुलेटर नहीं रहती हवा, ठीक है, जो आपकी गैस थी, वो क्या बन जाती है? एक तरह की कंडक्टिव पाथ। तो बेटा अल्फ़ा मार्क कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन है 15.2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विजिबल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। देखिए, जो हमारी हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन है, जहाँ से 400 वोल्टेज तक का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ट्रांसफार्मर के साथ जो मोटी मोटी वायर गुजर रही होती हैं, अक्सर यहाँ स्पार्किंग हो तो हमें ब्लूइश सी लाइट नज़र आती है, वायलेट ब्लूइश लाइट हमें नज़र आती है, वो एक्चुअली कोरोना डिस्चार्ज है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास विजिबल एग्जांपल है ना इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की, वो कोरोना डिस्चार्ज है, सही है। अब डी ऑप्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, नहीं है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो इवन हमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है। स्पेस और रीजन अराउंड अ सोलिनॉइड और मैग्नेट ही हमें नज़र नहीं आता। इलेक्ट्रिकल करंट भी हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन तकरीबन 10⁻⁶ के ऑर्डर से मूव करते हैं, ठीक है। तो ए है जी कोरोना डिस्चार्ज,
ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कास्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस अराउंड अ कंडक्टर। अब देखें वो जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस थी ना, वहाँ से जब हाई वोल्टेज गुजरा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे उसने आसपास की एयर को आयनाइज कर दिया, ठीक है, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इट कैन अपेयर अ फेंट विजिबल ग्लो, फेंट ब्लूइश विजिबल ग्लो। तो वो जो ग्लो था वो कोरोना डिस्चार्ज था। फिर नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपन्स व्हेन टू अनलाइक चार्ज आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। भाई अनलाइक चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से दे अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर आता लाइक चार्जेस, दोनों नेगेटिव होते हैं दोनों पॉजिटिव, फिर बेटा वो रिपेल करते। तो यहाँ पर है अनलाइक चार्जेस तो दे अट्रैक्ट, बड़ा सिंपल सा था ये तो दे रिपेल मैंने कहा गया तब करते जब लाइक चार्जेस होते। दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, नहीं न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे भाई, ठीक है, नथिंग हैपन, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ए अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न है अनलाइक इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो कौन सी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे ना और ईच अदर, हैंस टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो बेटा वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर बेटा एमसीक्यू है हमारे पास 15.4, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या थी कि जो फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स या बिटवीन दीज चार्जेस। तो अब यहाँ पर देखें, व्हाट हैपन्स टू द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए अब दो अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस, अब उनको दूर दूर ले जाया जाए तो फासला बढ़ने से उनकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। और हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, फासला जितना बढ़ेगा अट्रैक्शन उतनी कम होगी, ठीक है। तो कहता है व्हाट हैपन्स टू द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज, तो वो डिक्रीज होगी तो आप लगा देंगे डिक्रीजेस, ना इंक्रीज होगी ना रिमेन अनचेंज ना कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिंपली डिक्रीजेस। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न क्या है, देखिए मैंने लिखा है रीज़न में, कूलम्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब बेटा यहीं से तो हम कहते हैं ना कि एफ आपके पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो बेटा आर स्क्वायर फासला बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। थस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यही बात मैंने कही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। एज आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर बढ़ेगा द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती रहेगी, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट 15.5, द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटा हमने जो है ना आपकी बुक में काफ़ी सारी वैसे तो एप्लीकेशंस पढ़ी थी, बुक में डायग्राम बनी हुई थी, ठीक है, जिसमें फ़ोटोकॉपियर भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर था, जिनको हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। और भी हमारे पास चीज़ें थी, फ्राडे केज भी था, बहुत सारी एग्जांपल्स थी, साथ उसने डायग्राम में 6 की एग्जांपल तकरीबन दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो इलेक्ट्रिकल बेल नहीं है जी, इलेक्ट्रिकल हीटर भी नहीं है, ट्रांसफार्मर भी नहीं है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, इसी तरह ये भी जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे वर्क नहीं करते, ए और सी। एक ही ऑप्शन बचता है बी, फोटोकॉपियर, जिसको हम ज़ीरोग्राफी ड्राई राइटिंग भी कहते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर होता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो फिर फोटोकॉपियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दोनों ठीक होते, तो फिर एक ऑप्शन होता बोथ बी एंड सी या बोथ ए एंड बी, इस तरह से, ठीक है। अब फोटोकॉपियर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग टू अट्रैक्ट टोनर पार्टिकल। अब ये मैंने सारा बताया था, टोनर क्या होता था कि ब्लैक ड्राई इंक पाउडर जो आपके पास होता था, ठीक है। मैंने आपको सारा बताया था कि एलुमिनियम का ड्रम होता है, उस पर सिलीनियम कोटेड होता है, सारा मेरा लेक्चर मिल जाएगा आपको। अभी हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं तो आप बोर ही ना हो जाए, सर इतने एक MCQs के पीछे सर ने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। टू सेलेक्टिवली चार्ज रीजन्स ऑफ द फोटो कंडक्टिव ड्रम, ठीक है। फोटो कंडक्टिव ड्रम ये सिलीनियम की वजह से कह रहे हैं कि सिलीनियम फोटो कंडक्टर था, फॉर्मिंग एंड ट्रांसफरिंग द इमेज, ठीक है। तो फोटोकॉपियर जो है ना जी वो वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, सही। बस ये मेरा ख्याल लास्ट MCQ था, 5 ही MCQs थे, ठीक है। तो आप मार्क कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।